हरे कृष्णा। सभी श्रोताओं को बारंबार प्रणाम करती हूँ और प्रेम पर 18 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि जब प्रेम होता है और प्रेम के समक्ष सारा ब्रह्मांड भी जब झुकता है, तब मैं 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि जब पहली मुलाकात होती तो क्या होता है। सुनिएगा। जब हम पहली बार मिले थे, जब हम पहली बार मिले थे, फूल उपवन में खिले थे, कंपन मेरे अधरों में था, कंपन मेरे अधरों में था, फिर भी कुछ कहने को हिले थे, फिर भी कुछ कहने को हिले थे, सारी तिथियों ने मुस्काया, सारी तिथियों ने मुस्काया, जब अधरों से अधर मिले थे, जब अधरों से अधर मिले थे। और जब यही प्रेम एक वैवाहिक संबंध में बनता है तब प्रेम कैसा होता, 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। प्रिय के प्रेम का है ये अनोखा सा आलिंगन, प्रिय के प्रेम का है ये अनोखा सा आलिंगन, साजन की सांसों में घुलकर हुआ है बंधन, तुम्हारी प्रीत ने सजाया, तुम्हारी प्रीत ने सजाया ये सिंदूरी सा यौवन, अंबर कर रहा जैसे वसुधा का अभिनंदन, अंबर कर रहा जैसे वसुधा का अभिनंदन। और जब यही प्रेम मामत में परिवर्तित होता है तब 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। वो गीता वेद पुराणों सी न्यारी लगती है, वो गीता वेद पुराणों सी न्यारी लगती है, वो तृप्ति प्रीत करुणा सी प्यारी लगती है, बड़ी अनमोल है उसका न तुम मोल पूछो, बड़ी अनमोल है उसका न तुम मोल पूछो, वो ममता में मिला अमृत तारनहारी लगती है, वो ममता में मिला अमृत तारनहारी लगती है। और इसी के साथ मैं आपको अपने गीत की तरफ लेके चलती हूँ कि जहाँ पर एक जब स्त्री पत्नी बनती है तब उसका वैवाहिक जीवन में जो उसकी अपेक्षाएं होती हैं, और ये गांव और शहरों हर महिला के चरणों में अर्पित करती हूँ। और मुझे आशा है कि जितनी मात्र शक्ति है वो मेरे इस गीत से मुझे सहमति देगी और अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से सहमति और अपना प्रेम देगी। धन्यवाद। चलिए मैं अब आपको अपने गीत की तरफ लेकर चलती हूँ। ये गीत शक्ति स्वरूपा जगदम्बा सभी महिलाओं को समर्पित करती हूँ कि जब एक स्त्री, जब एक कन्या विवाह स्वरूप जैसे पवित्र बंधन में बनती है तो वो क्या क्या अपेक्षाएं रखती है अपने पत्नी धर्म में, तो मैं इस गीत के माध्यम से आप तक अपने शब्दों को पहुंचाने का प्रयास करती हूं। और मुझे आशा है कि ये गीत आप सभी को बहुत पसंद आएगा और मुझे आपका प्रेम मिलेगा। एक अनुपम कृति हूँ, एक अनुपम कृति हूँ मैं भगवान की, आज इंसान के हाथों से हारी हूँ मैं, मुझको अर्धांगिनी तो बताया गया, मुझको अर्धांगिनी तो बताया गया, पर ये सच है कि अभी बेचारी हूँ मैं, एक अनुपम कृति हूँ। वेदना वसुधा सी मैंने जब भी सही, तब तुम्हारा धरातल पे उपवन खेला, वेदना वसुधा सी मैंने जब भी सही, तब तुम्हारा
पे उपवन खेला, जन्म से मृत्यु तक मैं समर्पित रही, जन्म से मृत्यु तक मैं समर्पित रही। कब थमा है मेरे त्याग का सिलसिला, बंदिशें मुझ पे फिर भी लगाई गई, बंदिशें मुझ पे फिर भी लगाई गई। जैसे जहरीली कोई कटारी हूँ मैं, मुझको अर्धांगिनी तो बताया गया, पर ये सच है कि अभी बेचारी हूँ मैं। जब जरूरत पड़ी मुझको पूजा गया, मेरे अपनों ने मुझको पराया कहा। जब जरूरत पड़ी मुझको पूजा गया, मेरे अपनों ने मुझको पराया कहा। मुझको पीहर से ससुराल भेजा गया, और ससुराल में सुख समाया कहा। मेरा घर कौन सा है समझ ना सकी, मेरा घर कौन सा है समझ ना सकी। तो लगा जैसे दुनिया पे भारी हूँ मैं, मुझको अर्धांगिनी तो बताया गया, पर ये सच है कि अभी बेचारी हूँ मैं। और एक स्त्री, जब एक महिला, एक माँ, एक पत्नी जब ये सोच लेती है कि अब यही स्थितियों से मुझे सामंजस्य बैठाना है, क्योंकि उसके जीवन में, उसको परवरिश में उसको सिखाया जाता है कि त्याग करना ही एक स्त्री का प्रथम कर्तव्य है, तब मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सोच कर मैं यही अग्रसर हो गई, जिंदगी में मेरे काम ही काम है। सोच कर मैं यही अग्रसर हो गई, जिंदगी में मेरे काम ही काम है। त्याग करना विरासत में मुझको मिला, त्याग करना विरासत में मुझको मिला। एक सृजनशील को कैसा आराम है। वो एक अधिकार की बात कर रही है, और किस अधिकार की बात कर रही है कि एक सृजनशील को कैसा आराम है, किंतु इतना तो मेरा भी अधिकार है, किंतु इतना तो मेरा भी अधिकार है कि पराई नहीं बस तुम्हारी हूँ मैं। मुझको अर्धांगिनी तो बताया गया, पर ये सच है कि अभी बेचारी हूँ मैं। शुक्रिया।